उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मन में कई तरीके के सवाल थे। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था आरक्षण को लेकर के, कौन सी सीट पर आरक्षण होगा और कौन सी सीट पर आरक्षण नहीं होगा, जिसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने तस्वीरों को साफ कर दिया है। यानी 2015 में जहां पे आरक्षण था वहां पे आरक्षण नहीं होगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन चुनाव लड़ पाएगा और कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर के था, जिसको सरकार ने साफ कर दिया है। उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर के किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं है। वहीं कुछ प्रधानों के लिए भी चुनाव लड़ने और उनकी दावेदारी के लिए भी मुश्किल हो गया है। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि परिसीमन का बदल जाना, यानी परिसीमन बदलने के बाद कुछ वार्ड कम हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रधानी के दावेदारों के लिए मुश्किल भी बड़ी हो गई है। यानी अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको दूसरे ग्राम पंचायत या दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 5 वर्षों में लगातार नगरीय निकायों के विस्तार के बाद से पंचायतों का दायरा कम हुआ है और जिसकी वजह से यह पूरा मामला हो गया है। यानी अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के 75 जिलों में परिसीमन के बाद से 2015 की तुलना में इस बार जिला पंचायतों के 3120 वार्डों की संख्या के बजाय घटकर 3051 रह गई है। यानी प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और लड़ने वाले प्रत्याशियों को लिए यह खबर निराश कर सकती है। दरअसल परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या घट गई है, जिससे कई दावेदार दूसरे क्षेत्र से ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसे दावेदारों को या तो दूसरी ग्राम पंचायत या फिर नए सिरे से गठित होने वाली नई ग्राम पंचायतों से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश के 75 जिलों में परिसीमन के बाद से 2015 की तुलना में जिला पंचायतों के 3120 वार्डों की संख्या को घटाकर 3051 को कर रह गया है। पिछले 5 वर्षों में नगरीय निकायों के विस्तारवादी नीति से ग्राम पंचायतों का दायरा कम हुआ है, जिसमें 880 ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्रों में विलीन हो गई। परिसीमन के बाद से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्डों की सूची को भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार में इस बार 59,074 की बजाय 58,194 ग्राम पंचायतों में प्रधान चुने जाएंगे। यानी ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या भी घट करके कम हो गई है। यानी 12,745 की जगह कम हुई है, तो वहीं 826 ब्लॉक प्रमुखों में से 75,805 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। 2015 की तुलना में 1,996 कम हो जाएंगे। यानी पंचायती राज निदेशक के मुताबिक परिसीमन के बाद से वर्ष 2015 की तुलना में ग्राम पंचायत वार्ड 7,44,558 से घटकर 7,31,813 रह गए हैं। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य भी 77,801 से कम होकर के 75,805 हो गए हैं। पंचायती राज अधिकारी के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य भी 3120 की बजाय 3051 ही चुने जाएंगे। प्रदेश में 36 जिले ऐसे भी हैं जहां जिला पंचायत सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 3 जिलों में जिला पंचायत और वार्डों के साथ साथ उनकी संख्या में भी बदलाव किया गया है। यानी 2015 से अधिक सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें गोंडा में 51 की जगह इस बार 65 चुने जाएंगे, तो वहीं मुरादाबाद में 34 की बजाय 39 चुने जाएंगे। साथ ही संभल में 27 की बजाय 35 जिला पंचायत निर्वाचित होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों के लिए जमा कराई जाने वाली राशि पर भी बड़ा चुनावी खर्च की सीमा को नहीं बढ़ाने का फैसला भी किया है। यानी इस बार भी चुनाव खर्च की सीमा पिछले पंचायत चुनाव के बराबर ही होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च की भी सीमा को निर्धारित कर दिया है। यानी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि 500 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि को 2,000 रुपये निर्धारित किया है, तो वहीं जिला पंचायत के लिए जमानत राशि को 4,000 रुपये कर दिया है। साथ ही ग्राम प्रधान पद के लिए जमानत राशि 2,000 रुपये की गई है। प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशी के लिए जमानत की राशि आधी होगी। इसके अलावा आयोग ने चुनाव में खर्च होने वाली राशि की भी सीमा को तय कर दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत सदस्य 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75,000 रुपये और वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपये और प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए 75,000 रुपये तक खर्च करने की व्यवस्था की गई है। यानी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद से ही ये खर्च जोड़े जाएंगे। सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को लागू करते हुए इस बार आरक्षण को लेकर के पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने का काम किया गया है। शासन ने पिछले 5
चुनाव का विवरण भी मंगाया है। अमूमन जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित हुई है उसके अगले चुनाव में उसे छोड़ दिया जाएगा, दूसरे वर्ग को वह सीट मिलनी चाहिए। हालांकि कई बार राजनीतिक एवं स्थानीय दबाव के कारण एक वर्ग को ही सीटें आरक्षित हो जाती हैं। इसी वजह से चुनाव के बाद तक विवाद बना रहता है। इन विवादों को खत्म करने के लिए सरकार ने सीख लेते हुए पंचायती राज महकमा से पारदर्शी व्यवस्था को तैयार करने की बात कही थी, जिसकी कवायद में पूरा पंचायती राज विभाग जुटा हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार 3 प्रकार के अलग अलग मतपत्र मिलेंगे और तीनों अलग अलग कलर में होंगे। ग्राम प्रधान पद के लिए अलग, वार्ड सदस्य के लिए अलग तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग मतपत्र मिलेंगे। तीनों मतपत्रों के अलग अलग रंग होंगे, जिन पर मतदान के बाद मतदाता मतपत्रिका में मतपत्र डालेंगे। गौरतलब हो कि इस बार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लड़ने वाले लोगों के लिए एक ऐसी चर्चा थी कि उम्मीदवारों का क्वालिफिकेशन भी जरूरी होगा। पहले ऐसी खबरें मीडिया में भ्रामक रूप से फैलाई जा रही थी, जिसको लेकर के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मन में कई तरीके के सवाल थे कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं 2 बच्चों और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य करने की बात को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे और मीडिया में भ्रामक खबरें आ रही थी, जिसकी वजह से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मन में कई तरीके का सवाल था, जिनको अब सरकार ने दूर कर दिया गया है और इस तरीके की अब कोई व्यवस्था नहीं है। यानी ना तो 2 बच्चों और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात है और ना ही उनके क्वालिफिकेशन की बात है। यानी जो चुनाव लड़ना चाहता है प्रत्याशी वह चुनाव लड़ सकता है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के महाअभियान में भी अपना योगदान दे सकता है।